तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे एक्सप्लेनरशिप 10 में। तो जैसा कि मैं आपके सामने पेश हूँ एक न्यू एनिमे सीरीज़ लेकर जिसका नाम है द ब्लेजिंग डाउन, जिसका दूसरा नाम ड्रैगन राजा भी है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक दूसरे डायमेंशन जैसी चीज़ जिसमें एक लड़का भाई भाई करके बुला रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है दो लोग एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं, जिसमें से एक लड़का पूछता है, भाई बाहर बहुत सारे लोग हैं। अभी वो बड़ा बंदा बोलता है, तुम मारे जाओगे, मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तभी वो छोटा वाला बंदा बोलता है, मरना क्या होता है। तभी बड़ा वाला बंदा बोलता है, तुम सिर्फ लंबी नींद में सो जाओगे लेकिन तुम मरोगे नहीं। एक दिन तुम जागोगे जंगल को पार करके और युद्ध का झंडा लहराते हुए और अपने होमलैंड वापस पहुंचोगे। तभी वो छोटा बच्चा मासूमियत भरी आवाज में पूछता है, जिस दिन मैं युद्ध का झंडा उठाऊंगा क्या तुम मुझे खा जाओगे। तभी बड़ा भाई बोलता है, हाँ, हम साथ में दुनिया पर छा जाएंगे। तभी छोटा भाई ओके बोलकर कप उठाकर अपने भाई को देता है। बड़ा भाई उस कप को ले लेता है। तभी छोटा भाई बोलता है, वक्त हो गया है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। बड़ा भाई बोलता है, संभाल के रहना और भूलना मत, तुम्हें इंसानियत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वो छोटा बच्चा मासूमियत भरी आवाज़ में बोलता है, ठीक है, फिर मिलेंगे जब मैं जागूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बड़े भाई के दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है, ओए, तुम कितनी देर तक चलते रहोगे, क्या तुमने अपने भाई को ढूंढ लिया। तभी बड़ा भाई घबराते हुए गेट की ओर भागता है और चिल्लाते हुए, रुको रुको। लेकिन तभी हम भयानक मंजर देखते हैं। चारों तरफ सब कुछ थम सा चुका होता है। चारों तरफ लाशें, खून, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक जगह जाके रुक जाता है और थोड़ी निगाह ऊपर करके देखता है कि उसका भाई एक पिलर से टंगा हुआ है। वो इतना इतना घबरा जाता है कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। फिर कुछ देर बाद बोलता है कि कॉन्स्टेंटाइन। तभी शीन शिफ्टो के अपने एक जगह पे आता है जहाँ एक लड़का घबराते हुए उठता है। तभी हमें एक वर्चुअल लेडी दिखाई जाती है जो बोलती है, लू मिंगफई। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिससे कोई दूसरा लड़का बोल रहा है, ओह मस्त लग रहा है। वो दोनों गेम खेल रहे होते। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है, ओके मैं जीत गया, लेकिन तुमने भी अच्छा खेला, लगता है मेरी तकनीक तुम्हारे से थोड़ी सी बेहतर है, चलो फिर मिलते हैं, बाय। तभी ये बंदा बोलता है बाय। तभी अपने मेन कैरेक्टर का लूमिंग फैन बोलता है कि अगर उसको पता चले कि मैं कीबोर्ड पर ट्रैक पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मुझे बेवकूफ़ समझेगा और मेरे साथ खेलेगा भी नहीं। तभी वो एक प्रोफाइल देखता है और बोलता है, वैन वैन अभी भी ऑफलाइन है। 18 घंटे हो गए हैं, वो बहुत क्यूट है। तभी उसको एक चैलेंज आता है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे खेलने लगते हैं। अपना लू मिंगफैंग बेहतरीन खेल रहा होता है लेकिन सामने वाला भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी बहुत बेहतरीन खेल रहा होता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अब लगता है सीरियस होना पड़ेगा। अगर मैं अटैक बढ़ाऊं तो बिना उसको पता चले मेरी बेस की रैंक बढ़ा सकता हूं। तभी सामने वाला बंदा बोलता है, तुम लेवल 3 पर पहुंच गए। ये सुनते ही लू वहीं पर रुक जाता है। लू बोलता है, उसको कैसे पता चला। तभी सामने वाला बंदा बोलता है, गलत है यार, मेरी रैंक सिर्फ 2 है तो मैं जीत नहीं सकता। और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वो उसकी प्रोफाइल देखने की कोशिश करता है लेकिन प्रोफाइल पूरी खाली होती है। लू बोलता है, कौन था वो, सचमुच छुपी रुस्तम है यार। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है। एक हाईवे जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारी कार चल रही होती हैं। उनमें से एक कार में 3 लोग बैठे हुए होते हैं, जिसमें से एक लड़की बोलती है, वो अच्छा गेमर है, उसकी डायनामिक विजन भी शानदार है। तभी कार चला रहा लड़का बोलता है, प्रिंसिपल उसको इतनी बुरी तरह से क्यों चाहते हैं। तभी बगल में बैठी लड़की बोलती है, मैं नहीं जानती, लेकिन प्रिंसिपल ने सालों बाद किसी को लेने की जिद की है। तभी पीछे बैठी लड़की बोलती है, इंटरव्यू कब है। तभी आगे बैठी हुई लड़की बोलती है, कल सुबह लीजिंग होटल में। तभी पीछे बैठी लड़की बोलती है, इस लू मिंगफई में कुछ तो अजीब है, वो एस लेवल क्यों है। तभी ड्राइव कर रहा लड़का बोलता है, थोड़ी और गहराई से देखना चाहोगी, शायद हमें कुछ पता चल जाए। तभी पीछे बैठी लड़की बोलती है, हाँ मैं नोरमा से कांटेक्ट कर रही हूँ। ये बोलते ही वो एक वर्चुअल स्पेस में पहुंच जाती है। उसके सामने एक एआई आ जाती है जो बोलती है, वेलकम नोनो।
तभी हमें फाइनली इसका लड़की का नाम पता चलता है, नोनो। तभी नोनो बोलती है, मुझे लू मिंगफई के बारे में बताओ। तभी एआई बताने लगती है, लू मिंगफे एज 18, शीलन हाई का स्टूडेंट है, चू जिहैंग के ही स्कूल का है पर वो 1 साल छोटा है। उसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, कोई उसे भाव नहीं देता। जब वो गेमिंग करता है तब वो सबके साथ फ्रेंडली है पर उसका कोई अपना दोस्त नहीं है। तभी नोनो पूछती है, क्या वो अपनी ही दुनिया में रहने वाले टाइप का है? एआई बोलती है, हाँ वो अपनी ही दुनिया में खुश है। नोनो बोलती है, वो अपनी खालीपन की दुनिया में खुश है इसलिए उसमें जिद्दीपन की कमी है। एआई बोलती है, ऐसे सिंगल का अक्सर किसी लड़की पर क्रश होता है। उसकी क्लास में एक लड़की है जिस पर उसका क्रश है। एआई बताती है वो अपने अंकल के संग रहता है। तभी हम देखते हैं कि उसके आंटी उसे बुला रही होती हैं, तो वो अपना लैपटॉप बंद करके हुए उनकी ओर भागता जाता है। लू बोलता है, आपने बुलाया आंटी? सुपरमार्केट में मिल्क, एग, शुशैंग पर सेल है, जाकर ले आओ। जल्दी करो और एक्सपायर कुछ भी मत लेना। जैसे ही लू रुपए उठाने ही वाला होता है तभी उसका कजिन उसके बगल में लात रख देता है और बोलता है कि वो मोटू लू से बोलता है, कजिन मेरा नया मैगजीन लेकर आना, ठीक है? तभी हम बैकग्राउंड में एआई को बोलते हुए सुनते हैं कि लूज कार ऑफ द ट्विलाइट आईडी से लड़की बनके वो अपने कजिन मैंगजेओ के साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप में है। तभी नोनो हंसते हुए बोलती है, तो वो अपने हैरान करने वाले कजिन से बदला ले रहा है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उसकी आंटी पे दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, तुम अपने एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ रहे हो, सारा दिन गेमिंग करते रहते हो, तुम्हें पता भी है एंट्रेंस एग्जाम देने का कितना खर्चा होता है। लू वहाँ से ऑकवर्ड सी हंसी निकालते हुए निकल जाता है, पेट बंद करके खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आंटी बोल रही होती हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा खर्चा नहीं देख रहे होते तो इस महीने हम रास्ते पर होते। इतना सब लू भी सुन रहा होता है। लू बोलता है, रास्ते पर? और मिंगेज के लिए तो ब्रांडेड कपड़े भी खरीद रहे हो, मुझे तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलती और सारे मेरे कपड़े उसके पहने हुए हैं। ये बोलते हुए वो वहाँ से दौड़ते हुए निकल रहा होता है। छोड़ो, मेरे मॉम और डैड को ही मेरी कोई परवाह नहीं है। तभी हमें नोनो की आवाज़ सुनाई जाती है, क्या उसका कोई सपना है? ऐसे उठा को दुनिया बचाने या सुपर हीरो बनने का सपना देखते हैं, है ना? तभी एआई बोलती है, हाँ उसका सपना है। तभी हम शीन शिफ्ट होकर मिंगफे के ऊपर देखते हैं जिसको कोई बंदा बुला रहा होता है, हे मिंगफे, मैंने सुना तुम विदेश जाकर पढ़ना चाहते हो। लू मिंगफे शर्माते हुए बोलता है, मैंने अभी एप्लीकेशन भेजा है, वैसे मुझे एक मैगजीन दे दीजिए। ये अंकल बोलते हैं, विदेश जाकर पढ़ना अच्छा है, जब वापस आओगे तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। मिंगफाई बोलता है, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो दुकान पर पड़े रहने में ही मज़ा आता है, मैं तो कुछ पॉकेट मनी से ही खुश हूँ। तभी अंकल हंसते हुए बोलते हैं, घर जा आलसी। लू मिंगफाई बोलता है, सच कह रहा हूँ, ये अच्छा है ना, खुले आसमान में बैठ के सपने देखना कितना शानदार है। तभी सीन नोनो की तरफ शिफ्ट होता है। वो बोलती है हिचकिचाते हुए कि उसका सपना मैगजीन बेचना है। तभी उसके दोस्त भी ये बात सुन लेते हैं। ये बात सुनते ही वो लोग की गाड़ी बैलेंस से बाहर हो जाती है, लेकिन फिर ड्राइव कर रहा बंदा उसे संभाल लेता है और बोलता है कि ऐसा बंदा हमारे कॉलेज में क्यों आएगा। तभी लड़की हंसते हुए बोलती है, देखते हैं इंटरव्यू कैसा प्रोफेसर गुडेरियन भी आएंगे। तभी पीछे बैठी लड़की बोलती है, पहले इंटरव्यू तो कर लेते हैं। पेपर वर्क उसके घर पहुंच चुका होगा। तो गाइज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तब तक के लिए बाय।